Dear students of MCOM final year, myself Dr. A.K. Mansoori. Now the today's videos again for to understood the calculation of deduction under section 80G. On whiteboard I have already written a numerical problem which we will read and thereafter try to solve the problems by explaining how these transactions are includes in which types of donations category, either limited donation or unlimited donation or whatsoever it may be. So the problem is asked that the gross total income of Mr. Ashok, who is an assessee, is rupees 3 lakhs. He has claims deduction under section 80C, 80D and 80DD of rupees 50,000. This information is given for you. It will be applicable whenever we will calculate the amount of donations under the category of limited donation, because the total amount of limited donations would not be more than 10% of adjusted income. That's why this information is available in this numerical problem. इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के शुरुआत में ही मिस्टर अशोक जो कि असेसी है उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख बताया है और साथ में कहा है कि उसने धारा 80C डी और डबल डी के अंतर्गत 50,000 रुपीस का डिडक्शन क्लेम किया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन हमें यूटिलाइज करनी पड़ेगी सॉल्यूशन के समय, पर्टिकुलरली जब हम लिमिटेड डोनेशन के क्लॉज में जाएंगे, बिकॉज लिमिटेड डोनेशन का क्लॉज क्या कहता है? द लिमिटेड डोनेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ 100% एंड 50% बोथ, दोनों की दोनों उसके एडजस्टेड ग्रॉस इनकम के 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब कितनी है क्या है वो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे तब प्रॉब्लम्स आएगा। नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। देयरफॉर फर्स्ट वी विल गिव द हेडिंग computation of qualifying amount of deduction under section 80G of Mr. Ashok। कृपया ख्याल रखिए आप विदाउट हेडिंग सॉल्यूशन नहीं होता है। particulars rupees, total rupees. Now our solution will be start from no limit donation। अभी तक आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि अंडर सेक्शन 80G में डोनेशन की बेसिकली 2 कैटेगरीज है। वन कैटेगरी इज नो लिमिट डोनेशन, मतलब ऐसा डोनेशन जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी दे सकते हैं। और दूसरा है लिमिटेड डोनेशन, जिसकी शर्त है कि लिमिटेड डोनेशन कैटेगरी का पूरा डोनेशन किसी भी परिस्थिति में असेसी की एडजस्टेड इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होगा। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द नो लिमिट डोनेशन। अब इसमें 2 कैटेगरी होती है। पहली है 100% कैटेगरीज। नो लिमिट डोनेशन की 100% कैटेगरीज में नियर अबाउट 25 आइटम्स आती है, जिसमें बेसिकली जिसको नेशनल वर्ड जुड़ रहा है, नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड एंड एनी टाइप ऑफ फंड आर वर्क मेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट for national cause. Beside this there are so many other donations are। अर्मेनिया एक कंट्रीज है, उसके रिहेबिलिटेशंस के लिए यदि आप डोनेशन देते हैं तो वो भी अंडर सेक्शन 80G 100% नो लिमिट डोनेशंस में आता है। उसके बाद आपने यदि नेशनल स्पोर्ट फंड के लिए पैसा दिया है, ख्याल रखें नेशनल स्पोर्ट फंड, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द लोकल स्पोर्ट क्लब।
लोकल स्पोर्ट डोनेशन टू लोकल स्पोर्ट क्लब इज इक्वल टू लिमिटेड डोनेशन 50% कैटेगरी एंड डोनेशन टू नेशनल स्पोर्ट फंड इज ए नो लिमिट 100% कैटेगरीज। किसी साइंटिफिक डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए यदि आपने डोनेशन दिया हुआ है तो वो 100% नो लिमिट में आता है। विशेष करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एनी टाइप ऑफ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, if you have given the donation to such institute for general cause, it will covered in the category of 50% limited donation। किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल, शिक्षा संस्थाओं को यदि आपने डोनेशन उन शिक्षा संस्थाओं के एक साधारण काम के लिए दिया हुआ है या वो शिक्षा संस्थाएं लोकल लेवल की है, तब वह लिमिटेड कैटेगरी का डोनेशन 50% में आएगा। लेकिन यदि वो यूनिवर्सिटी या शिक्षा संस्था या इंस्टीट्यूट महत्वपूर्ण स्थान हासिल करती है, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अलग काम कर रही है, उसकी अपनी एक रिकॉग्निशन है, उसकी अपनी एक पहचान है, तब वो डोनेशन 100% नो लिमिट कैटेगरी में जाता है। नाउ लुक टू द प्रॉब्लम। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो जब प्राइम मिनिस्टर फंड आपको दिख रहा है तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉप रिलीफ फंड नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष ये लिमिटेड का 50% कैटेगरी वाला डोनेशन है, और प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष छोड़कर जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स के फंड है, ऑल इज 100% नो लिमिट डोनेशन। सो राइट हियर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ fund, because donation is no limit, hence all the 30,000 rupees will put in outer column direct। next to Allahabad University, look here, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कहा था कि यूनिवर्सिटी को डोनेशन इज नॉट ए सिंबल ऑफ नो लिमिट 100%, it will depend how the words are included with this donation। look here, this donation of rupees 20,000 rupees, no doubt given to Allahabad University, but word is for national eminence। if this word is not there, then the donation will come under the category of limited donation 50%। because of word is there national eminence, hence the donation is comes under the category of 100% no limit। यूनिवर्सिटी को डोनेशन देना ये नो लिमिट 100% का सिंबल नहीं है। जैसे इसी प्रॉब्लम में यदि यहां पर लिखा होता डोनेशन टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ₹20,000, बस इतना ही लिखा है, तो वह डोनेशन लिमिटेड कैटेगरी के 50% में जाएगा। लेकिन यहां पर डोनेशन के साथ साथ एक वर्ड है नेशनल एमिनेंस। आप इस वर्ड को दिमाग में अच्छे से भर लीजिए, बिकॉज इस वर्ड के कारण वर्ड डोनेशन नो लिमिट 100% की कैटेगरी में आ रहा। तो टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर नेशनल eminence, look, the national eminence word is compulsory for claim the deduction of donation under section 80G, particularly for no limit donation। अगेन आपको मैं रिपीट करा, बिकॉज वीडियो लेक्चर्स की कुछ लिमिटेशंस है, वर्क क्लास रही होती तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स विल फोकस, आपको तैयार रहना है। अमाउंट 20,000। नेक्स्ट फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था फॉर साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च, अनुसंधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इसरो है, परमाणु बम से रिलेटेड कोई इन्वेंशन हुआ है, कोई मिसाइल से रिलेटेड इन्वेंशन हुआ है, कोई केमिकल इन्वेंशन हुआ है,
कोई बहुत बड़ी महामारियों का इन्वेंशन हो रहा है, ये इन्वेंशंस इन हाउस होता है जो कि रिसर्च और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट करती है। ये सब इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल की होती है। उनको यदि आपने कोई डोनेशन दिया हुआ है, इवन स्टेट लेवल पर भी कोई रिसर्च टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हो, बट उसका जो दायरा है, उसका जो वर्क है वो नेशनल लेवल का है, तब उसको दिया गया डोनेशन नो लिमिट 100% कैटेगरी में आता है। इसका मतलब जितना भी आप डोनेशन दोगे सारा का सारा अलाउड। सो फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट फंड ₹10,000. As far as concerned this problem, no limit 100% categories transaction is over, because the fourth transaction is Prime Minister Drought Relief Fund. Now look, आपको गणित समझने के लिए बड़े आसान से सिंबल्स क्लू मैं आपको दे रहा हूं। ये भी प्राइम मिनिस्टर है, ये भी प्राइम मिनिस्टर है, ये भी फंड है, ये भी फंड है। अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, बट यहाँ पर रिलीफ फंड है या ड्राफ्ट रिलीफ फंड है। बिकॉज ऑफ दिस ड्राफ्ट, दिस इज इन हिंदी और मराठी सूखा। जब हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बेसिक खेती मानसून के बारिश पर निर्भर है। आप कई बार टीवी और समाचार के माध्यम से सुनते हो कि देश के कई भाग में बड़े भयंकर प्रमाण पर सूखा पड़ा हुआ है। जहां सूखा पड़ा होता है वहां न पानी होता है, न अनाज होता है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स का एक फंड बना हुआ है, और यहाँ पर जो पैसा डाला जाएगा ये पूरा का पूरा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये 50% कैटेगरी का है। तो लुक हियर, द नो लिमिट डोनेशन ए 100% कैटेगरी, नाउ द बी 50% कैटेगरी। और यहां पर हम लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड। अमाउंट कितना पेड किया है? 10,000, बट 50% अलाउड। दिस इज द मीनिंग ऑफ नो। आप में से मैं पहले गणित में एक बार समझा था कि कई लोग कहेंगे सर हाउ इट इज नो लिमिट, बिकॉज आपने तो बता दिया कि आप उसका 50% ही लेना है। अब 50% लेना है तो सर ये तो लिमिटेड हो गया, और आप उसको कह रहे नो लिमिट। तो भैया नो लिमिट का मीनिंग ये है, यहां पर अमाउंट के हिसाब से 50% है, इसकी लिमिट नहीं है। आप 20,000 दोगे तो 10,000 अलाउड होगा, आप 1 लाख दोगे तो 50,000 अलाउड होगा, आप 5 लाख दोगे तो 2.5 लाख अलाउड होगा। रेस्ट्रिक्शन आ रहा है क्या कहीं? सर 1 करोड़ दिया तो 50 लाख अलाउड होगा, 10 करोड़ दिया तो 5 करोड़ अलाउड होगा। रोका कहीं पर? नहीं ना। दिस इज द मीनिंग ऑफ नो लिमिट डोनेशन। इट्स 10,000 दिया, 50% अलाउड हो रहा है, देयरफॉर 5,000 रुपीज। नाउ हियर द नो लिमिट डोनेशन कैटेगरी इज ओवर। और 50% में आपको बता रहा हूं 4 ही चीज आ रही है। जवाहरलाल नेहरू जी की खानदान ले लीजिए जो एक्सपायर हो चुकी है, उसमें जवाहरलाल नेहरू फंड, इंदिरा गांधी फंड, राजीव गांधी फंड, राहुल गांधी को नहीं जोड़ने का, वो उसमें नहीं है। और चौथा है प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड। इस चौथे के अलावा कोई 5वां आइटम 50% कैटेगरी में नहीं है। और सर आ गया तो 100% में डालना है, वो 50% में नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट, लिमिटेड डोनेशन अप टू 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड इनकम। इस कैटेगरी में जो डोनेशन होगा पहले हमको उसको कैलकुलेट जरूर करना है, बट ये दिमाग में रखना है कि इस कैटेगरी का कोई भी डोनेशन ग्रॉस टोटल एडजस्ट इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होगा। तो हम पहले कॉलम में जो भी लिख रहे हैं ये हमारा प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन है। फाइनल कॉलम में जो लिखेंगे दैट विल बी द डोनेशन। नाउ इन दिस कैटेगरी अगेन ए 100% category, here is only one donation is allowed, donation to or donation for family planning program।
किसी को भी दिया हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नो लिमिटेड डोनेशन 100% कैटेगरी में एक ही डोनेशन याद रखिए, दैट इज डोनेशन गिवन फॉर प्रमोट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर को दिया हो, नेशनल को दिया हो, स्टेट को दिया हो, चीफ मिनिस्टर को दिया हो, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, अरे भाई किसी को भी दिया हो, बट चेक से पैसा दिया है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का है, दैट इज 100% एंड द अमाउंट फॉर फैमिली प्लानिंग रुपीज 15,000 इन इनर कॉलम। आउटर में कोई अमाउंट अभी जाएगा नहीं। 15,000 नाउ बी 50% कैटेगरीज। अब देखिए ये एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये हो गया, ड्राफ्ट रिलीफ फंड हो गया, इसमें से भी फैमिली प्लानिंग हो गया। बचे कितने? दो। टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, तभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इज लाइक यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। एक यूनिवर्सिटी ऊपर आ चुकी है बिकॉज वो नेशनल एमिनेंस था, देयरफॉर इट्स गिव्स ट्रीटमेंट इन नो लिमिट डोनेशन। नाउ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रुपीज 10,000। अब आप कहोगे सर 50% आपने हेडिंग दिया, लिख रहे हैं 10,000 रुपए। आपको मैं 3 बार बताता हूं बिकॉज दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। बिफोर कैलकुलेट द 100% and 50% you must write the amount as it is given in the problem। अभी आपको यहाँ पर कोई संकोच नहीं करना। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया पूरा लिखो, 100 वाला भी पूरा लिखिए, 50 वाला भी पूरा लिखिए। 50 का मीनिंग क्या है मैं बताता हूं। जैसा यहाँ 50 का मीनिंग बताया था, ये 50 का मीनिंग लिमिटेड में बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अर्लियर वीडियोस में वो दिख रहा है, आप तैयार रहिए। तो ये यहाँ 50 का मतलब 10 का 50 अभी नहीं लिखना है, अभी पूरा 10,000 लिखेंगे। देन टू स्पोर्ट क्लब, हाँ अब देखिए इट हियर द वर्ड इज टू नेशनल स्पोर्ट फंड, देन इट विल कम इन द no limit 100% category. Here is the sport club. It is a local club. for Varda Kranti Krida Mandal, Friends Krida Mandal, Navyug Krida Mandal, Ramnagar Sporting Club, like this. But if the word is National Sport Fund, National Olympic Association, Indian Olympic Association, then donation will come under the category of no limit 100%. Okay. So this is the sport club. We presume local sport club. We presume this is a registered sport club, and therefore it's come in the limit of charitable institute and 50% limited category donation. So the charitable institute, then to sports club, rupees 20,000. Therefore, the total of limited donation category is 20, 30, 45. 100% कैटेगरी डोनेशन और 50% कैटेगरी डोनेशन। हम यहाँ पर पूरी टोटल अमाउंट लिखेंगे, उसकी पहले टोटल करेंगे और बाद में हम लिखेंगे और लुक हियर अथवा 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। यहां थोड़ी सी प्रोसेस बढ़ती है, आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम तो देखिए ऊपर है, उसकी इनकम कितनी है रुपीज 3 lakhs। इसमें से उसने अंडर सेक्शन 80C D क्लेम कितना मांगा 50,000 का, तो उसकी इनकम कितनी हो गई 2,50,000। 2,50,000 के 10%। 10% of adjusted income, total income look here 3 lakhs. He claims under section 80C D 50,000. Therefore, adjustment income means the total income less the deduction under section 80C to 80U except 80G. 80G को छोड़कर जितने भी डिडक्शंस है पहले उसकी इनकम में से माइनस होंगे, फिर जो इनकम आई उसका 10% मतलब 25,000। और ये 2 लाइन खींच के इसको भी किया बंद।
अब समझ में आएगा ये सर लिमिटेड डोनेशन का मीनिंग क्या है। लिमिटेड डोनेशन ये बोलता है कि लिमिटेड डोनेशन किसी भी हालत में ग्रॉस एडजस्टेड इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होगा। देयरफॉर वी राइट वर्ड हियर whichever is less. Whichever is less means actual donation 45,000, 10% of adjusted income 25,000 rupees. Whichever is less 25. Therefore donation will allowed up to 25,000 rupees in first hand. पहली स्थिति में देखिए कैलकुलेशन कैसे चल रहा, 100%, 50%, 50% टोटल 2 लाइन खींच के 1. Then compare with adjusted income 10%, 25. रूल क्या बोल रहा है कि इस कैटेगरी का डोनेशन एडजस्टेड इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होना। या डोनेशन कितना दिया है 45,000, बट वो एडजस्टेड इनकम के 10% से कम है कि ज्यादा है? सर ज्यादा है। ज्यादा है तो फिर डोनेशन अलाउड पहली स्थिति में कौन सा होगा? एडजस्टेड इनकम के 10%। अब देखिए असली काम यहां पर है। अभी तक हमने डोनेशन अलाउड कितना हुआ है ये आउटर कॉलम में लिखा नहीं है। अब यहां से चालू होगा ये -100% कैटेगरी डोनेशन। तो भैया आपके इस टोटल डोनेशन में से सबसे पहले पेमेंट होगा 100% कैटेगरी वाले का जो है 15,000। ये 15,000 का किया मैंने पेमेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ 100% लिमिटेड डोनेशन। आई बात अब समझ में? पहली बार लिखे थे तब वो पे नहीं हुआ था, अभी पेड हो गया। तो काय में से हुआ है? ये 20,000 25,000 के फंड में से। तो 20 बिकॉज 25 क्यों सर 45 क्यों नहीं? बिकॉज इसके 10% से क्रॉस नहीं चाहिए। अब 25 में से 15 गया तो रिमेनिंग कितना बचा? 10%। तब हमारा यहां पर वर्ड रहेगा कि 50% डोनेशन ऑफ रिमेनिंग बैलेंस। तो देखिए टोटल डोनेशन 45,000, 25 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड अप टू 25। इसमें से 100% का कितना गया? 15। रिमेनिंग कितना बचा? 10,000। नाउ द टर्म विल एप्लीकेबल 50% कैटेगरी लिमिटेड डोनेशन। अब इसकी यहां लिमिट है कि नाउ द डोनेशन वुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ 10,000, देयरफॉर 5,000। दिस इज द मीनिंग ऑफ 50% लिमिटेड डोनेशन। ये 10 और 20 लिखा था, यहां उसका मीनिंग नहीं था, मीनिंग अभी है। तो देखिए 100% नो लिमिट डोनेशन के ये 3 टर्म आ गई। 50% नो लिमिट डोनेशन का ये चौथा आइटम आया। लिमिटेड डोनेशन कैटेगरी में ये 100% का 15,000 का पेमेंट हो गया। एंड द लास्ट डोनेशन इज अंडर द लिमिटेड कैटेगरी बट 50% ऑफ 10,000। नाउ द टोटल 30, 50, 60, 65, 65, 5, 70, 80 और 85,000। These are make the roughly total. You please check. Wrong calculation आना नहीं चाहिए, and therefore amount will be the total deduction under section 80G. This is the final answer. And hope I make the total again. 320, 50, 60, 65, 70, 80, 85. It's okay. And now this is the third problem which I explain through video lecture, and hope you must understand the nature of deduction under section 80G. अब इसके बाद मैं कुछ दिन बोल रहा हूं, कुछ हफ्ते नहीं, 1 या 2 दिन की गैप दूंगा, कारण अब मैं 80G से रिलेटेड कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को टाइप करके आपके ड्राइव पर देने की कोशिश करता हूं। देन वी विल मीट। ओके, थैंक यू।